हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो आपके सामने तीन टाइप के फिगर। पहला पॉसिबल होगा 1D, 2D और 3D। तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो तीन टाइप के फिगर्स आपको मिलेंगे, 1D एंड 3D। वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट बच्चों भी, डायमेंशन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये चीज हो गई। इसमें ऑलवेज हम लोगों को लेना है बच्चों लैम्डा। लैम्डा क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर हम लोग लेंगे हमेशा मास पर यूनिट, और यहाँ पर लेंगे दैट इज मास पर यूनिट। बात ये इक्वल टू इक्वल हमेशा, लेकिन अपन को में गड़बड़ी मत करना। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं बोलूँ लैम्डा ले रहे हो तो ले रहे मत। तो बच्चों बता सकते हो 1D ऑब्जेक्ट में क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं? सर्कल मत, हाँ रॉड ले लो। रिंग ले लो। इसमें मेनली दो ही ऑब्जेक्ट है, और रॉड, और रॉड। ठीक है, दूसरा 2D मैथ। 2D में डिस्क ले लो। वेरी गुड। एक तो हो गया डिस्क, हम लोग ले सकते हैं इसमें ट्राइंगल, रेक्टेंगल होता है ना। इसमें तीन नाम लिख लो, ट्राइंगल, वो सब उसके अंदर। ठीक है, डिस्क ट्राइंगल रेक्टेंगल, बाकी होने के लिए तो और भी फिगर, बट ठीक है। 3D में, 3D में लिखो, 3D में लिखते हैं होलो सिलेंडर सॉलिड, होलो सिलेंडर सॉलिड, होलो सॉलिड। तो कौन करें? बात करते हैं 1D ऑब्जेक्ट। कर दूं कहानी? रॉ रॉ
बच्चों मैंने एक रॉड मानी ये। अब आप बोलो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ रखना पसंद करोगे? इसके कॉर्नर पे, सेंटर पे रख दूँ? थोड़ा सा टफ होता है कॉर्नर पे। टफ कुछ नहीं होता, बस कैलकुलेशन। इसके अबाउट रोटेट। टोटल लेंथ थी बच्चों एल और मास। तो अगर मैं देखो हमेशा जो एक्सिस ऑफ L/2, इसमें कोई कोऑर्डिनेट लैम्डा क्या? M/L टोटल लेंथ है, कोई एलिमेंट का dx और यहाँ से x लेंथ पे बताओ dm का मास क्या? अब इसको थोड़ा सा अपन अलग तरीके से, अगर मान लो मैं लैम्डा 2 मीटर के लिए, अगर लेंथ में dl ले लो, मतलब dx लेंथ ले लो, लैम्डा इंटू डी के लेंथ का मास ही dm मास के लिए क्या? अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बोल दूँ, एक्स एक्सिस dm। यहाँ पर बच्चों dm की वैल्यू एक्स स्क्वायर लैम्डा dx। x कहाँ से कहाँ? जीरो टू एल अगर आप निकालते हो तब तो 0 to L/2 मतलब आपने इतने माइनस ऑप्शन, या तो आप इसको ऐसे लिख -L/2 से, या फिर जस्ट देखो इसका हाफ ही तो इक्वल ही तो है दो। यानी मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 2 इंटू 0 से L/2 और लैम्डा एक्स स्क्वायर dx। बोलो हाँ कि ना? दोनों में से किसी कर दो, इससे लैम्डा कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और L/2 से लैम्डा बाहर x³/3 पुट ऑल द वैल्यू। देखो ये 3 तो कम बाहर आ गया, L λ/3। और बच्चों x³ की जगह एक बार रखोगे वाला हो जाएगा L³/8 माइनस, और एक बार और माइनस तो मतलब प्लस L³ बाहर ले लिया ना। ये बताओ L³/8 प्लस L³, और लैम्डा की वैल्यू भी रख दूँ यहाँ से। लैम्डा कितना था? M/L, M/L, और इन दोनों का सम कितना? L³/4, एक L से एक L बचा 1/12 करके देख ले बाहर 2m/, और यहाँ पर 3×4 = 12, है ना? आगे समझ में
आदमी को रात को अपने छोटू सी कभी नहीं हो जाना चाहिए। पेड़ पौधे लगा लिए बेडरूम में। ऑक्सीजन ऐसे कुछ प्लांट्स हैं तो हमारे चढ़ा चढ़ा के बैंड बजा दी। कोई सब इसलिए था कि उसको काटा ना जाए, प्रोटेक्ट करने के लिए। भूत वूत नहीं होता। अब देखो आप उस चीज़ को ऐसे समझो ना कि रात को सोना दो टू पड़ जाओगे। ये समझ आ गया फर्स्ट रॉड वाला। देखो मैंने ये बोला कि बाई एल निकालना था मुझे, क्या तुम 1 मीटर के लिए मुझे मास निकाल के बता सकते हो? एल की वैल्यू 1 मीटर रख दें, देखो क्या बचेगा, एम इक्वल टू एल लैम्डा। मैंने बोला 1 मीटर के लिए लैम्डा। ऐसे अगर मान लो एल की जगह का मास कितना, तो अगर मैं एल की जगह डी एल रखूँ, एल की जगह डी एल रख दो तो क्या जाएगा? ऐसे भी समझ, डी एम का लेंथ कितना, तरीका यही चलेगा सेम मेथड से करना, लेकिन सॉल्व करते वक्त चैलेंजेस है। रिंग नेक्स्ट। बिल्कुल। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने निकाल के बता दिया आपको क्या होता है, बाई 12 ml। मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आप इसको चाहो तो ऐसे आई सी ओ, सेंटर ऑफ मास, इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास, है ना। एल बाई टू एल हो जाता मल्टी आता एम एल। लिख के आने के लिए लिख लेते ना। सही बात है सर, सही बात है। है बात। हाँ वो देख लेना, डिवाइडेड ml²/3 है। ठीक है सॉल्व करने, मुझे याद नहीं है, मैं सॉल्व कर लूँगा जब। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व। सारी बोल का निकालना सबसे
आप लोग ट्राई मैं करूँ ये डीएम क्या होता है फॉर्मूला आर स्क्वायर डीएम आई का फॉर्मूला तो इसमें कहीं पे भी डीएम मास ले लो उसकी रेडियस तो हमें और टोटल मास का सम टोटल मास का खत्म इज इक्वल टू ये आ गया अगर आपको आ जाएगा सिलेंडर सबसे आसान है ये पूरी आसान है अभी फिलहाल मैंने किसके अबाउट बताया जो भी हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट बताया वो एक्सिस ऑफ रोटेशन देख लो मैंने कौन सा बताया बाकी सब तुम लोग को टेक्निक से पैरेलल एक्सिस ठीक है तो उनको याद करने की ज़्यादा जल्दी है क्या 5 आज मैं सोच वो तो शाम को रात को ऑनलाइन वो भी तो सोम तुम सो सकते हो कोई दिक्कत 8 बजे चलो अगले फिगर की बात करें अगला फिगर कौन सा था अपना डिस्क डिस्क देखें चलो डिस्क तो पूरा सॉलिड डिस्क का मास एम और एरिया अलग नहीं अगर मैं ये आप ऐसे कहना चाहता हूँ ना कि थोड़ी सी ऊपर विड्थ ले लो रियल लाइफ में जो आपकी डिस्क कहना चाहती है सर कुछ हाइट हाइट होती है तो अपन उसको लोगे तो कैसे मान है ही नहीं हाइट ही नहीं मान ऐसा रॉड भी माना था मैंने रॉड की भी तो कुछ हाइट होती है ठीक है वो आपको लिख देगा कि जैसे मान लो अब ये रॉड आपको लगा होगा जी क्या हाइट लेके फ़ायदा है नेग्लेजिबल है डन चलें निकाल सकता है कोई इसके लिए चलो मैं 2 मिनट देता हूँ ट्राई करो आंसर आना चाहिए r² 2 बटा वो क्या चलो मैं कर देता हूँ कर ही देता हूँ मान लेते बच्चों इससे एक टोटल इसकी रेडियस कितनी थी कैपिटल आर और जहाँ तक मैंने एक स्ट्रिप काटी है इसकी डिस्टेंस ठीक है स्मॉल आर डिस्टेंस बच्चों क्या इस स्मॉल आर डिस्टेंस मास
आप निकालो, क्या इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ पर आर स्मॉल है तो स्मॉल आर ले लूँ, लेकिन मान डी एम है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो एक छोटे से पार्ट, तो डी आई लिख दो। डी आई इज इक्वल टू डी एम आर। पंगा रह गया सर, ये डी एम कहाँ से निकाल लोगे? निकाल, ये वाली जो, ठीक है मान लो इसकी, गुड यार। कुछ बच्चों ने कहा कि सर इस रिंग को पूरे को खोल के बाहर निकाल दो आप, कुछ ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा। ये वाली लेंथ कितनी है? और इसकी हाइट कितनी? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस रिंग का जो एरिया है वो क्या है मेरे पास? 2 पाई आर डी आर, आया ना? वैसे मैं इसकी एक और तरीका सिखाऊंगा आप लोगों को, एक पहला तरीका। अब ये बताओ क्या मैं सिग्मा को ये लिख सकता हूँ डी एम अपॉन डी ए, सकता हूँ? डी ए की वैल्यू रख दो, देखो क्या आ जाएगा। डी एम इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर डी आर, इसको यहाँ पर रख दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा पाई आर आर और एक आर स्क्वायर। एक तो तरीका ये था, एक दूसरा तरीका भी सीखे। ये तो पहला तरीका था अपना, दूसरा तरीका भी। देखो ये रिलेशन तो आप लोग जानते हो। एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बोल दो, या डी ए बाई डी आर निकाल आ जाएगा। अगर मैं इसको आर के रेस्पेक्ट, पाई कांस्टेंट और आर स्क्वायर का क्या होगा? 2 आर, 2 पाई आर, कोई दिक्कत? डी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई आर डी आर को डायरेक्ट रख सकते, कांस्टेंट को उठा के बाहर, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक कांस्टेंट बाहर कौन कौन? 2 सिग्मा पाई, और अंदर क्या बचा? जीरो से कैपिटल आर, आर क्यूब। आसान है यहाँ तक। सिग्मा की वैल्यू रख दो, क्या है? एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर था पाई, और यहाँ पर बेटा करने के बाद आर के पावर अपॉन पाई से पाई गुजर गया, आर स्क्वायर से पावर गुजर, टाइम कट, ये आ गया बच्चों हाफ ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सेस। एक्सेस, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, हमने इसका जेड पे रखा, एक्सिस ऑफ बाहर निकल, अबाउट जेड रहेगा। कीबोर्ड से बाहर निकल, ऐसे कितनी दूर रखना चाहते हो इसको? यहाँ पर रखना चाहते हो? डिस्टेंस कितनी? जो भी था ना तुम्हारा आई सी ओ एम, आई प्लस कर देना एम, जो भी डिस्टेंस है ना उसका, सब में। इसमें पैरेलल शिफ्ट, जैसे इसमें कितने डिस्टेंस शिफ्ट, आर बराबर का कितना था? हाफ एम आर स्क्वायर
प्लस ये कितना होता है आर स्क्वायर 3/2 MI। उस वाले में भी करना था, रॉड वाले में जो फर्स्ट फिगर करवाया था उसमें भी करना है। कितना शिफ्ट करना है तुम्हें? L/2 करना चाहते थे, हाफ L/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, ठीक है। मैं पीछे गिर जाऊंगा इससे। इसी को बोलते हैं पैरेलल एक्स। अभी मैं इस बात करना नहीं चाहता। वो लास्ट वाला मत लिखना, ओपन पैरेलल एक्स। चले नेक्स्ट ट्राइंगल पे। आसान था ना यहाँ तक? कौन सा वाला? इस तरीके, देखो एक तरीका ये था और एक तरीका मैंने वो स्ट्रिप काट के दिखा। हाँ तो उससे मुझे ये इजी लगता है actually। इसमें तुरंत 1 सेकंड में निकल जाता है, उसमें फालतू दिमाग लगाओ स्ट्रिप काट के सबको अपना अपना होता है। ये वाला तरीका क्या है मेरा हर जगह। पर इससे भी बेटा कोई बात नहीं, कल तक छाप। कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक ट्राइंगल का ट्राई करो आप लोग। अच्छा इसके लिए पूरा नाम लिख लेना पहले टॉपिक का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल अबाउट इट्स बेस। बेस के अबाउट निकाल रहे हैं अपन। डायग्राम भी बना दूं? ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेस है बच्चों को मान लिया अपन का, है। और इसकी जो हाइट मान ली एटलीस्ट निकाल सकते थे। निकाल लोगे ना? हाँ नहीं नहीं, ये लो ना, इसमें कौन मना कर रहा है, सिग्मा तो आराम से निकल जाएगा। मैं एमओआई पूछ रहा हूँ, एमओआई निकाल लो।
पीपीटी नहीं लगेगी, सिमिलरिटी ऑफ। बेटा समृद्धि अब लिख लिया ना, अब तो मिटा दूँ? बेस और एरिया लेके सबसे पहले देखो, एक तो बेसिक चीज, सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या बोलोगे? मास पर यूनिट एरिया। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ? 2m/h। ठीक है। और इसी बात को एक और तरीके से लिख सकते हैं अपन, dm/da। आगे मैं करूँ सॉल्व? करूँ? क्या कर रहे हो? ट्राई मैं कर दूँ? सबसे पहला बेटा इसका सबसे ज़रूरी काम होता है स्ट्रिप काटना। अगर आपने काट लिया सही तो फिर करेक्ट आंसर। चलो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप, और इसकी तो लेंथ मानी, कोई दिक्कत। अब मुझे निकालना है एरिया। अच्छा एक बात बताओ, dx तो बहुत छोटा सा है, अगर मैं इसको मान लेते हैं 1 मिनट से बाहर निकालूँ तो ये कुछ रेक्टेंगल जैसा ही तो दिख, बोलो, ये रेक्टेंगल जैसा ही तो दिखेगा। बाकी बच, मैं एल बोल दूँ? एक्स इतना कम है कि इस वाले और इस वाले लेंथ में आज डिफरेंस है। अब ये एल कैसे निकालें? रास्ता है अपने पास? अच्छा एक बात बताओ, 1 मिनट के लिए सोचो, ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है? और सिमिलर है तो जितना बेस, अच्छा ये वाली लेंथ अपन ने एल निकाली है, तो बेस अपॉन लेंथ इज इक्वल टू हाइट अपॉन इस वाले की हाइट ले लें, कितनी होगी? h-x बोल दो। एल निकाल लिया मैंने, कितना है मेरे पास? b इंटू h-x अपॉन h इज इक्वल टू एल आ गया। ठीक है ना? मिल गया मुझे एल, हो गया क्वेश्चन। बस इतनी सी चीज़ समझनी थी कुछ। एरिया निकाल सकते हैं, एरिया कितना होगा? डी ए इज इक्वल टू एल इंटू डी एक्स, और एल की वैल्यू रख देते हैं बी अपॉन एच इंटू एच माइनस एक्स डी एक्स, यही होगा। ठीक है। और यहाँ से अब निकाल लो सिग्मा इंटू डी ए इज इक्वल टू क्या होगा? डी एम। सिग्मा इंटू डी ए इज इक्वल टू डी एम होगा। सिग्मा की वैल्यू, इसकी वैल्यू रख देते हैं डी एम, डी ए सॉरी डी ए की अपने पास, सिग्मा इंटू बी बाई एच, एच माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आर नहीं है, एक्स एक्सिस के, एक्स स्क्वायर डी एम। लिमिट कहाँ से? 0 से h तक, 0 से h। डी एम की वैल्यू फटाफट पुट कर देते हैं, सिग्मा बी एच माइनस एक्स, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर, टू एक्स, जो तो कांस्टेंट है बाहर फेंको, सिग्मा बी अपॉन एच इंटीग्रेशन ऑफ जी, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, एच एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स क्यूब आता है इंटीग्रेशन, आता ना क्वेश्चन। मैथमेटिक्स आप लोगों को अभी तो कुछ आने दो। अगर ये पेपर होगा और आप लोगों के शायद वो वॉल्यूम में पूछा होगा, या तो सिलेंडर या फिर स्फीयर। मैथ्स में हटाया है, फिजिक्स में तो पॉसिबल ही नहीं है इसको हटा दो। मैं आपको बता, एक मिनट, आपके जो कैलकुलस हटा है ना, डेरिवेशन बाय यूजिंग कैलकुलस थोड़ी हटा दिया। कैलकुलस हटा दिया तो फिजिक्स से गायब हो जाएगा, और क्या। क्या? वेल वेल, चलो मैं करूँ आगे। देखो सिग्मा की वैल्यू रखते हैं। देखो इसके बाद अपने पास क्या आएगा बच्चों, सिग्मा की वैल्यू है मेरे पास और साथ में क्या था सिग्मा के अलावा, अपॉन एच। और इंटीग्रेशन में बच्चों मैंने एच एक्स की बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एम 12 12। और देखो 4h² 4 ऑफ मास का है। ट्रायंगल का ट्रायंगल का बताया। अच्छा एक का कितना है, हाफ है हमारी, आधा कैसे। तो हर जगह मैंने बोला देखो सेम मास उसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क में हल्का मास। डन, रेक्टेंगल पे चले।
छाप लिया। चलो कुछ थोड़ी रहा हूँ मैं, बातें करते। राजाओं के टाइम बात नहीं मानी। हाँ ठीक है, चलवा दिया जाए। फालतू चीज। क्या कर रहे हो? फिर सच में कुछ ले जाओगे? नेक्स्ट रेक्टेंगुलर करके लिए करते हैं। उसके लिए सी। आसान था ना ये वाला भी। रेक्टेंगल पे चलिए, करना है। अपन को तो करना है। फिर तो इसमें भी क्वेश्चंस में पूरे करवाए का। अभी डिस्क में बीच में से पार्ट निकाल, वो सब क्वेश्चन। हाँ, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ। डिस्क में दे देगा R1 से लेकर R2 तक के लिए इनर्शिया निकालो। अभी जैसे क्वेश्चन किया था ना अपन, सेम क्वेश्चन ही करना है तुम्हें, लेकिन तो से आर रखा था डिस्क, उसमें लिमिट R1 से आर सेंटर। हाँ बिल्कुल वही करते थे, पार्ट बाहर निकालते थे जब। चलो मेरे पास लिखा हुआ है, मैं उसी हिसाब से मान लेता हूँ। ये है रेक्टेंगल का बी, और ये एच, ठीक है। और इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल सकते हैं कैसे? आसान से। आपने टाइम दे दिया, शौक हो जाता है, कर लो फिर। छोड़ देता हूँ मैं, जैसे बोलता हूँ वैसे छापना शुरू। हर बार एक ही बात क्यों बोलनी पड़ती है? चलो, तो बच्चों कैसे करें इसमें? सबसे पहले स्ट्रिप काटें, पहला काम स्ट्रिप काटना। ये बेटा देखो, हमेशा कोशिश क्या करो, एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही डिस्टेंस, वही पुरानी कहानी, एक्स। करें सॉल्व। एरिया कितना होगा इसका? अगर मैं डी ए की बात करूँ, स्ट्रिप के एरिया, डी ए कितना होगा? एच डी एक्स, ठीक है।
यहाँ पर रख दें सिग्मा, देखो ये तो सेम ही होगा, मास अपॉन एरिया एच, और यहाँ से मैंने निकाल लिया डी ए। तो बच्चों क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, डी एम। डी ए की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगी, सिग्मा एच डी एक्स इक्वल टू डी एम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू जीरो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम। और बच्चों एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मूव कहाँ से हो रहा है, जीरो से बी बाई टू, एच बी बाई टू, जीरो से बी बाई टू मान लेते हैं, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई, या तो माइनस बी बाई टू से बी बाई टू मानो, या फिर जीरो से बी बाई टू करोगे तो टू से। डी एम की वैल्यू रख देते हैं टू, जो कांस्टेंट है बाहर फेंक देते हैं, सिग्मा एच अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी है, और जीरो से एक्स ये वाली डिस्टेंस है डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू एक्स। मैंने इसकी वैल्यू रख दी, सिग्मा की क्या है, एम अपॉन बी एच इंटू एच, और बच्चों इसकी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय थ्री, लिमिट जीरो से थ्री बाई टू, एच से ये वाला उधर गया, यहाँ पर पुट किया आपने, क्या है आपके पास, आई टू टू एम अपॉन बी, और बच्चों बी बाई टू इसमें रखा, अच्छा मैं थ्री भी बाहर निकाल लेता हूँ पहले, टू एम अपॉन थ्री बी, और यहाँ पर अगर बी बी आप रखोगे बी की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, बी क्यूब बाय एट, बी से ये टाइम्स गुजर गया, क्या बचा मेरे पास, टू से कट गया फोर टाइम्स, और फोर थ्री जा 12, क्या बचा 1/12 एम बी स्क्वायर। पावर इसमें हमेशा आप सब में देखो लेंथ का स्क्वायर ही आ रहा हो। हाँ ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, आई एक्चुअली में सी ओ एम इसको एक्सिस पे है ना ये, तो यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ बी, मैंने क्या बोला, एक्सिस को हमेशा जीरो मान के चला, कोऑर्डिनेट के बाई टू। हाँ एक्चुअली में तुम देखो तो ध्यान से रॉडी तो है, ये क्या था, ठीक है। अभी देखते जाओ, अभी आगे वो एम आर हाफ एम आर स्क्वायर उसका आया था, क्या नाम है इसका, सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का कल निकलवाया था, हाफ एम आर स्क्वायर कल निकाला था, सेम ही आता है। हाँ वही बात, अभी याद, कहाँ से है, एक्चुअली में उसने ऐसा लिया हुआ है, ठीक है, ये वाला मत निकाल, ठीक है। अभी ये सोचो कि अगर ये वाला मैंने यहाँ से दे दिया होता तो एक्सेस, तो क्या था, बी की जगह एच आ जाता, ठीक है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि इन दोनों ऐड कर दो, फिर से जेड एक्सिस, तो अपन ने क्या जेड एक्सिस का अबाउट किया, चले थ्री डी फिगर पे, टू डी खत्म हो गए ना सारे। अच्छा इनके क्वेश्चंस दूँ क्या मैं, वो वाले की काट के निकाल, अच्छा ये बताओ स्क्वायर का क्या होगा, चलवाऊँ स्क्वायर के लिए, चल बस स्क्वायर इज ऑल्सो ऑल द साइड्स,
होलो सिलेंडर का कोई निकाल सकता है? सात। शॉक के लिए मैं छोटा था, मेरे को आम पाच ऐसी आती थी वो। अभी देखते हैं क्या आता है। शायद देखो, हमारी स्क्वायर लिखने फॉलो नहीं है। फिर में नहीं है फॉलो सिलेंडर, इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो डायरेक्शन के मोई मोई करते, पता नहीं कुछ आ जाता है। बहुत फेमस हुआ था वो। क्या? एक्चुअली मैं खुद इंस्टाग्राम चलाता नहीं हूँ, बस है आईडी, लेकिन ज़्यादा आईडिया है। वो एक एक आध दिन मैंने चलाया, उसको देख कर मुझे तो बेटा वो तो ये होता है कि आपने क्या देखा। क्या चल रहा है? धोनी। बट जो भी है, उस बंदे का डीआरएस सिस्टम है, तो उसको हमेशा याद किया जाए। क्रिकेट में देखा है आपने, क्या नाम है, एम्पायर बॉल का? फील्डिंग करते हुए नहीं देखा कभी एम्पायर को? चलो बाल को इधर एक फॉलो। और अबाउट इट, मतलब जिस एक्सिस पे सबसे पहले तो क्या निकाले इसके लिए? कौन?
तो इसका उद्देश्य समझ क्या क्या मास किस वॉल्यूम पे रखा है बच्चों, पूरा मास क्या बीच में, ये कैसे हो सकता है? वॉल्यूम कहाँ पर रखा हुआ, फाई आर एच डी। वैसे छोड़ो, कोई बात नहीं, अपन टिप काटें, देखते हैं अभी इसकी ज़रूरत पड़ती है करेंगे। यहाँ पर काट लिया एक स्ट्रिप, कैसा फिगर आपको, चल भूल जाओ। यानी अगर मैं इस तरफ इनर्शिया की बात करूँ, डी आई क्या होगा, आपने निकाला था अभी अभी, एम आर स्क्वायर होगा या फिर एम आर स्क्वायर होगा, ए डी एम आर। और ऐसे ही मेरे पास कितने प्रॉपर हाइट तक है, जीरो से एच तक है पूरा, तो क्या मैं डी आई इज, देखो आर तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, आर स्क्वायर को रखो, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या कोई दिक्कत, लिमिट मैंने नहीं रखा, हुआ तो टोटल का मास का खत्म। समझ आया क्या किया अपन ने, क्या बिल्कुल मैंने यही तो कहा था तुम लोग। और अभी देखना वो सॉलिड डिस्क का, या तो तुम सॉलिड रिंग और सॉलिड सिलेंडर का दो, क्या ये बात समझ आई सबको, हाइट से, एक ग्राम का टोटल मास, आई आर स्क्वायर एच तब होता, अपन में क्यों क्यों बोल रहे हैं, मैंने ये बोला था कि जो आपका सिग्मा रॉ है वो क्या होता है, मास और उस पार्ट का वॉल्यूम जहाँ पर मास ऑक्यूपाई हो रहा है, इस पार्ट का वॉल्यूम जहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है, क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई है ना, वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम में मास थोड़ी हर जगह है, अपन नहीं ऐसा पहचानो, से बोलते हैं, सिखाऊंगा, अभी तो तुम लोग को सिर्फ सॉल्व करना सिखा, बहुत मैजिकल टॉपिक है। अभी देखना इसमें कितने जादू आएंगे, तुम लोगों ने उसमें देखा ना, चार चार पाँच पाँच एक्सेस पर निकाल रखा है, सारे एक्सेस तुम, ठीक है ये हो गया, सॉलिड सिलेंडर पे चलें, टॉपिक डालो नेक्स्ट, सॉलिड सिलेंडर, अब लिख सकते हो सॉलिड सिलेंडर में, आप लोग आराम से लिख सकते हो ये बात कि रॉ इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, पाई, कहाँ पर बोल, पूरा मास कहाँ पर है, वॉल्यूम के हर पार्टिकल पे, सॉलिड सिलेंडर। अच्छा इसको मैं वापस कराऊँ, ये मैंने कल करवा दिया, चलो आज डिस्क वाले तरीके से कल करवाया था, करवा देता, कल एक तरीके से आज डिस्क, है। अच्छा ये बताओ, इसका इसका डी आई बताओ कितना हो, ये डिस्क दिख रहा है अंदर,
कितना था डिस्क का डी आई? हाफ डी एम हो जाएगा यहाँ पर, डी एम आर स्क्वायर टोटल इंटीग्रेशन यहाँ पर एक पंगा हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू, बच्चों क्या रेडियस कौन, और रेडियस कहाँ से, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, हाँ रेडियस क्या कह रहे हो, इस पूरा, चलो कर लो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट तो रख दो बाहर, टोटल मास इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास कितना, हो गया, यही आया था कल। डिस्क मान कैसा किया है? अगर मैं डिस्क नहीं मानता, डिस्क नहीं मानता, बीच में कोई स्ट्रिप काट लेता ना, हाँ तो डिस्क काटा ना मैंने, डिस्क का मुझे पता था इससे, बट अगर बीच में यहाँ से स्ट्रिप काट के चलता, काटा था ना कहीं, तो कल सीखा था अपन ने, तो बताऊँ कैसे करोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या मैं डी वी बाई डी आर निकाल सकता हूँ, क्या होगा, 2 पाई आर एच, यार इसको उधर भेज दिया डी आर को, डी वी मिल गया, इसको सिग्मा इंटू डी वी की वैल्यू रख दूँ, 2 पाई आर एच यार, पुट कर दो, ये वाला तरीका मैंने पहला बताया, इसको तरीका बता रहा हूँ, क्या लिख सकते हो, आई इज इक्वल ऑफ आर स्क्वायर और इस जगह ये आ जाएगा रो टू, आई एच दो से आर की पावर 3 आर, क्या हो गया मेरे, रॉ की वैल्यू रख देता हूँ, एम अपॉन पाई कैपिटल आर टू 2 पाई एच, सॉल्व करके आर की पावर 4 दैट आर स्क्वायर पर, वो डिस्क का पता होना चाहिए, ड्रॉबैक ये है कि डिस्क का पता हो, और फिर दूसरा तुम्हारे टीचर इस चीज़ को एक्सेप्ट पूरा मान जाते, हाँ प्लेसमेंट इन एनएच सेकंड, हाँ तो वो ये चीज़ तो मैंने कही आपसे, फिर कई बार क्या था शॉर्टकट का बुरा मान जाता स्कूल वाले, उनको पसंद नहीं आता ये। इस चीज़ में भी आईसीएसई 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 लाइन में आंसर कर दो, थ्योरी लिखनी नहीं होती है, थ्योरी लिखने के लिए साफ मना होता है, अगर लिखोगे तो मार्क्स कटे, क्या पूरे पूरे क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, चीटिंग करने के लिए भी तो बहुत चीज़ें चाहिए होती है, वैसे मजाक में थोड़ी हो जाएगी, उसमें मैंने कहा ना बहुत नौटंकी है आईएससी में, आरबीएसए में तो थ्योरी थ्योरी लिख के आ जाओ, वैसे पास हो जाओ, बढ़िया नंबर आ जाएंगे, इंग्लिश में लिख के आना बस अच्छे से, पता है क्यों, क्योंकि जो लोग कॉपी चेक करते हैं उनको इंग्लिश आती नहीं है, तो देखते हैं लिखा है तो कुछ तो आता ही होगा, आरबीएससी में क्या क्या कह रहे हो, स्कूल वालों ने काट लिए होंगे ऐसे, मैं सीबीएसई में तो इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या नंबर देते हैं और कैसे देते हैं, अरे यूँ ही देते हैं, मैंने बताया था हु टेल्ड यू,
उसके 98 मार्क्स हैं। बताओ, टू टेल्ड यू। चलो ये हो गया डन। एग्जॉस्ट तो नहीं हुए, करवा दो भी सिलेंडर। दिल था, सॉरी, अब दिल, अब आने वाला है मजा। पहले होलो स्फीयर, यहाँ पर ये वाला। बेटा ये इसके लिए स्मॉल आर के लिए मैंने नीचे देखो एक स्ट्रिप काटा है, स्मॉल आर डिस्टेंस। वो डिस्क वाला नहीं, डिस्क वाला तो ऊपर कर दिया मैंने वो। डिस्क वाले में मुझे ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी सब कुछ भी, डिस्क वाले में डायरेक्ट हो जाता। पर ध्यान रखना स्कूल में थ्योरी पेपर में मत करना डिस्क। ये वाला वैसे मैंने करवाया था पर कल। हॉलो स्फीयर का देखो क्या है, 2/3 एम आर स्क्वायर है ना। हॉलो का 2/3 हॉलो स्फीयर। अब एक्स, वो तो खैर वो अलग तरीके, वो तो अपन उससे निकाल दें। इसका डेरिवेशन बहुत जोरदार होता है, बहुत खतरनाक। हॉलो स्फीयर का स्वाद आ जाएगा। अच्छा अभी तक तो इंटरेस्टिंग था ना, टॉपिक टेस्टी था। फिर भी आ जाए, फिर आने के लिए बस तुम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या, क्या है का। हाँ बहुत बुरा है ना। ओरिजिन से 3 डायमेंशन में। अब थोड़ा सा तुम लोग की विजुअलाइजेशन पावर देखनी होगी मुझे, कितना विजुअलाइज कर सकते हो। अगर विजुअलाइज कर लिया तो फिर सेकंड कर। और हम लोग क्लास खत्म करने से पहले 2 मिनट का मौन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिस कर, क्योंकि ये कंफर्म है ये एग्जाम में आता ही आता। वाद्य भी गायब है, वो भी काफी दिन से गायब है। इसमें भी, अच्छा हाँ जेवियर्स में, हाँ 12th के चलो, 12th के फर्स्ट प्री बोर्ड। अरे आपके में तो 7-8 ले लेते। अगले साल 12th में तो झिला देगी आपकी स्कूल। 7-8 प्री बोर्ड। हाँ हाँ इनके स्कूल में 7th प्री बोर्ड ले रहे हैं, 8th प्री बोर्ड। अच्छा एक बात बताओ, इधर ध्यान दो इधर। ये एक स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस एक्सिस के अबाउट है, वाई एक्सिस, एक्सिस के कुछ अलग आएगा, ये अलग नहीं आएगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट वाई।
इज इक्वल टू मोमेंट, इन तीनों को आई मान लो। नेक्स्ट बात बच्चों, देखो इसमें अपन वो रॉ तो ले मास सरफेस, यहाँ पर कोई भी एक रैंडमली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स, ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस में, सिर्फ इस पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ, आई डी आई है, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, या इंटीग्रेशन मत भी लगाओ, डायरेक्ट एक पॉइंट की तो बात कर रहा हूँ, एम आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ एम इंटू इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स, ये थोड़ा सा सोच, देखो ये रहे आपके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यहाँ पर रखा हुआ है क्या पार्टिकल को, ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स एक्सिस वाई स्क्वायर प्लस जेड, याद रखना बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो एक्सिस के लिए पूछ रहा हूँ उस एक्सिस के अलावा बाकी दोनों, ठीक है, समझ आ गया, मतलब क्या लिख सकता हूँ, डी आई एक्स इज इक्वल टू डी एम टू वाई स्क्वायर प्लस, ऐसे अगर मैं डी आई वाई निकालूँ तो कितना, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, जो एक्सिस है उसको गायब कर दो बस, जो एक्सिस है उसको गायब कर दो, ऐसे डी आई जेड कितना आएगा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, ऐड कर दो, फॉलो स्फेयर के ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या लिख सकता हूँ, देखो इन तीनों को बोली तो बोल, मतलब थ्री आई लिख दो, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू, अच्छा देखो एक्स स्क्वायर दो बार, वाई स्क्वायर दो बार, जेड स्क्वायर, क्या मैं टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत, यहाँ तक आसान है ना। अब देखो नेक्स्ट बात, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको पहचान पा रहे हो कि क्या है, अभी अभी पढ़ा था दो पॉइंट के बीच सर्कल, सर ने पढ़ाया ना, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिख रही है ओरिजिन से, बोले तो रेडियस है, क्या मैं इस बात को टू डी एम आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या काम, अब इसके आगे का हाँ तो कर, चलो देखो क्या है इसमें, इंटीग्रेशन क्या टोटल मास, आसान था ना। इसके बाद देखो दो फिगर और तीन फिगर और रह जाते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ही मानोगे या कर लोगे, कोन, सॉलिड स्फेयर और हॉलो, हॉलो कोन, ट्राई करो घर जाके, है तुम, वैसे उन तीनों फिगर के लिए मान भी सकते, ये वाले फिगर नहीं आते टीचरों को सॉल्व करना, वो बस आपको ज़्यादा ज़्यादा सिलेंडर बता, आप देख सिलेंडर आप देख लेना आपके स्कूल, बहुत ज़्यादा 90%, तो ये वहाँ पर भी नहीं बताए जाते, कोचिंगों में भी नहीं बताते जल्दी, रीज़न बताऊँ क्या है,
जेई और मेंस तो फॉर्मूला तो याद हो, ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं हो, बता। डेरिवेशन याद है formula? वो कुछ भी करेगा वो सारा पैरेलल है। जैसे मान लो यही एक्सिस रेडियस पे लेके आ जाए, कितना करोगे इसमें, एम आर स्क्वायर ऐड कर दो, 5 एम आर, 5/3। देखो उसमें लिख भी रखा होगा यहाँ पर एक्सिस 5/3। तो यही तो मैं बोल, बाद में टेक्निक बहुत आसान है, शुरू शुरू में बस ये एक बार दर्द होता है पढ़ने पढ़, कुछ भी कर ले, पैर में कुछ भी कर ले, हर तरफ से स्फेयर ही रहेगा। तो लो इसके अबाउट निकाल लेते हैं लो, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस आर, बस इसमें फॉर्मूले में आर स्क्वायर, तो और आगे कर देते, तुम क्यों बुरा मान रहे हो। तो यहाँ कर दिया 2r की डिस्टेंस। पेयर के अलावा दूसरी शेप सब पे बात करेंगे, परपेंडिकुलर लेके जाएगा या पैरेलल लेके जाएगा, इसके अलावा कुछ लेके नहीं जा सकते। रेडियस से छोटा एक्सिस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, देने दो ना, किसने मना किया, लो r/2 पे कर देते हैं, r/2 पे कर लो। तो यहाँ पर क्या करोगे, m r/2 का स्क्वायर। बस तुम ये देखो सेंटर ऑफ मास से कितना आगे शिफ्ट किया, बात खत्म। ठीक है, आज के लिए बोल दो थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल एक बार ट्राई मार के आना सॉलिड का, सॉलिड स्फेयर। नेक्स्ट क्लास में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं 2.5 घंटे क्लास लूंगा, पॉसिबल हुआ तो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। रिकॉर्डिंग रोकने